अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्राम एनएनए रैपिड सॉल्यूशंस। आज की वीडियो मेरी है कि आपने फ्रूट प्लांट्स को गमले में कैसे लगाना है। तो ये मैंने ऑलरेडी गमले के अंदर मिट्टी भी रख दी है और कुछ फ्रूट प्लांट्स भी मैंने अपने पास रख लिए हैं। कोई भी फ्रूट प्लांट आप जब भी गमले में लगाना चाहें तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे इनको लगाना है और कैसे इसकी ग्रोथ करनी है, ये सारी चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने गमले या ग्रो बैग का इंतखाब जब भी करना है फ्रूट प्लांट लगाने के लिए कम से कम कोशिश करें कि 24 इंच का गमला आप लगाएं, या ग्रो बैग भी जो 40 गैलन का होता है, या अगर कोई आपने लेमन का पौधा या सिट्रस की कोई वैरायटी लगानी है तो उसके लिए आप मिनिमम सबसे कम जो ग्रो बैग लगा सकते हैं वो 15 गैलन का लगा सकते हैं। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो जो बड़े साइज़ के ब्लू कलर के ड्रम मिलते हैं बाज़ार से 80 लीटर वाले, उनको थोड़ा सा ऊपर से काट के नीचे उसके ड्रेन होल बना के उनमें लगा लें, या 40 गैलन का ग्रो बैग, या ये देख लें इस तरह का जो गमला होता है। ये मेरे पास अभी इससे बड़े साइज़ का गमला अवेलेबल नहीं था, ये भी 24 इंच का गमला है 2 फुट का। आप इसके अंदर भी फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, इसमें भी बेहतरीन चलते हैं, बेहतरीन ग्रो होते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने इसमें मिट्टी बहुत अच्छी यूज़ करनी है। उसकी ये ख़ासियत होनी चाहिए कि वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसकी जड़ों के इसके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। गमले को फिल करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। जब भी फिल करें इसके नीचे होल होते हैं, होल में या तो आप थोड़ी सी बजड़ी डाल दें, अगर बजड़ी नहीं डाल सकते तो अगर आपके पास कहीं ग्रो बैग का छोटा सा पीस पड़ा हो तो उससे कवर कर लें, या बजड़ी से या पत्थर के 2-3 पीस रख लें ताकि आपका पानी ड्रेन हो जाए लेकिन आपकी मिट्टी जो है ना वो गमले में रहे, मिट्टी गमले से नीचे ड्रेन ना हो। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मिट्टी के अंदर आपने जब ज़मीन में अगर पौधा लगाएं तो 30-70% से आपने कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिक्स करनी होती है। अगर गमले में आपने पौधा लगाना है तो आपने 50-50 की रेशो रखनी है। उसके अलावा मैं तो DAP को भी रिकमेंड करता हूँ जब आप पौधा लगाएं तो थोड़ी सी DAP लाजमी डालें। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो उस सूरत में आप उसके लिए रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं, ब्लड मील डाल सकते हैं। और एक बात का और ख़्याल रखें कि अगर आप नीम की खली थोड़ी सी साथ मिक्स कर लें, जिसको नीम केक भी कहते हैं, वो अगर आप इस मिट्टी के अंदर थोड़ी मिक्स करेंगे तो आपकी गमले के अंदर टर्माइट या चींटियों वगैरह का बसेरा नहीं होगा और आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, पेस्ट अटैक से महफूज रहेंगे। तो आप ये पास आके दिखाएं। ये जो मिट्टी मैंने यूज़ की है, एक्चुअली इस्लामाबाद में 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश है तो काफ़ी ज़्यादा ये मॉइस्ट हुई है मिट्टी। लेकिन ये देखें इसके अंदर 50% की रेशो से मैंने वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स की है और 50% जो है ना वो गार्डनिंग सॉइल है। अब इस तरह से आपने गमला फुल कर लेना है। फुल करने के बाद फ्रूट प्लांट लगाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने प्लांट लगाना है। तो ये मैंने इसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा बना दिया ताकि बारिश की वजह से ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें कीचड़ सा बना हुआ है, लेकिन मैंने आपको इसमें भी कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से पौधा लगाऊं आपको, ताकि समझ आ जाए कि प्लांट कैसे लगाना है। उसके बाद आपके पास पौधे आजकल के सीज़न में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इस तरह से, इनको हम कहते हैं गाची वाले पौधे, ठीक है। इसके ऊपर या तो इस तरह की ये लगी होती है या इसको मूंजी बोलते हैं। ये जो दूसरे सिट्रस प्लांट के ऊपर ये देखें ये लगी होती है। तो आपने इसको सबसे पहले इससे ऊपर से आराम से उतारना है, ऐसे गमले के अंदर रख के, ताकि इसकी गाची ना टूटे, और इसको आराम से आपने खोल देना है। इसको मैंने एहतियात के साथ खोला, ठीक है। खोलने के बाद बहुत ही आराम से एहतियात के साथ आपने इसको निकाल देना है बाहर, ये देखें, ताकि इसकी गाची ना टूटे। ये गमले के अंदर आपने पौधा रखा गाची तक। ये जो इसका ग्राफ्ट है, इस बात का ख्याल रखना है कि ये ग्राफ्ट ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये ग्राफ्ट जो है ना वो गमले से बाहर ही रहना चाहिए, ठीक है। आपने इसको ऐसे लगा के अच्छे तरीके से इसको हाथों से टाइट कर देना है ताकि पौधा बिल्कुल सीधा और बेहतरीन तरीके से सेट हो जाए इसके अंदर।
क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो पौधे जो है ना इस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी था। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही गमले में पौधा लगाया, ये देख लें, ये अनार का पौधा है और 6 से 7 फुट इसकी हाइट है। आपने सिंपल कटर लेना है साथ ही, और इसको तकरीबन 1.5 से 2 फुट रहने देना है और बाकी आपने सारा इसको कट कर देना है। ये मैंने इसको काट दिया। ये देख लें, आपने जब भी गमले के अंदर सर्दियों में पौधा लगाना है, ये ट्रिक जो है कटिंग वाली, ये आपने करनी है आजकल के मौसम में, जब फ्रूट प्लांट लगाने का बेहतरीन मौसम होता है, पौधे जब डॉर्मेंसी में जाते हैं। लेकिन अगर आपने गमले के अंदर अगस्त में पौधा लगाया है तो फिर आपने उसकी ट्रिमिंग नहीं करनी है। अगस्त के महीने में एज इट इज़ रहने देना है, और जैसे ही पौधा डॉर्मेंसी में जाएगा उसके पत्ते गिर जाएंगे। उसके बाद जब भी आप पौधा लगाएं तो ये देखें, मैंने ऊपर से सारा पौधा 4-5 फीट का काट दिया है और ये इतना सा मैंने रहने दिया है। इसका 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी जो रूट्स हैं वो गमले के अंदर सही सेट हो जाएंगी। हवा होती है तो पौधा जब हवा से हिलता है तो ये हिलेगा नहीं, रूट बेहतरीन सेट हो जाएंगी। और जैसे ही 15 फरवरी के बाद इसमें स्प्राउटिंग आएगी तो ये प्रॉपर बुशी पौधा बनेगा और इसको न्यूट्रेंट्स ज़्यादा मिलेंगे और ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो आपके पौधा ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि ये जो बारीक टहनियाँ होती हैं, हवा से जब हिलती हैं तो लाजमी सी बात है नीचे से रूट्स भी हिलती हैं। तो आपने जब भी गमले में पौधा लगाना है तो आपने 1 से 1.5 फीट ग्राफ्ट के ऊपर छोड़ना है और बाकी काट देना है। चाहे जो भी पौधा आप लगाएं जिसके पत्ते गिरे हुए हों, अगर माल्टा या मौसमी वगैरह लगाना है, साइट्रस की वैरायटी जिनके ऊपर पत्ते होते हैं, उसको काटने की ज़रूरत नहीं होती, उसको आपने अच्छे से लगा देना है। हल्की फुल्की ट्रिमिंग कर लें तो बेहतरीन है, लेकिन इस तरीके से उसको नहीं काटना। उसको थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से आपने काट छांट कर देनी है जो ज़्यादा फैली हुई टहनियाँ होती हैं, ताकि वो एक बुशी और बेहतरीन बने। लेकिन ये सिर्फ आपने सर्दियों के मौसम में करना है। अगर आपने अगस्त में या गर्मियों के मौसम में जब पौधे के ऊपर लीफ होते हैं उस टाइम अगर आपने लगाना है पौधा, फ्रूट प्लांट कोई भी गमलों में, तो कोशिश करनी है कि उस टाइम आपने इसको कटिंग नहीं करनी, ट्रिमिंग नहीं करनी। उसका इंतज़ार करना है डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट होने तक। जब पौधा नींद में जाए, अपने पत्ते गिरा दे, तो उस टाइम आपने इसको कट करना है ऊपर से। उसके बाद आपने इसको पानी देना है जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। मैं इसको पानी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, और बारिश की वजह से मिट्टी मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली है, इसकी गाची भी बहुत ज़्यादा गीली हुई थी। तो आपने इसको पानी इतना देना है 1 टाइम और 2 टाइम, ताकि डाउन साइड से ड्रेन हो जाए और पौधा बेहतरीन तरीके से सेट हो जाए। पानी देने के बाद आपने इसकी फिर वाटरिंग और बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे ये फरवरी में स्प्राउटिंग स्टार्ट करेगा, ये इस पौधे की मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। इंशाल्लाह बेहतरीन बंचेस में और बुशी होके ग्रो करता है। सर्दियों में जब कोहरा पड़ना स्टार्ट होता है, आजकल के दौरान 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी और इवन 25 फरवरी तक फ्रूट प्लांट लगाने का बेहतरीन मौसम है। पौधे लगाएं, ये आपको और आपकी नस्लों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। आपको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, आपको बेहतरीन फ्रूट देते हैं, आपको साया देते हैं, आपके माहौल को ठंडा रखते हैं, आपके घर को ठंडा रखते हैं। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी ये सदका जारिया बन के रहेंगे आपके लिए। और आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, पाकिस्तान को ग्रीन एंड नीट रखने के लिए पौधे ज़रूर लगाएं। ये मौसम है फ्रूट प्लांट या कोई भी पौधा इस मौसम में अगर आप लगाएंगे जनवरी फरवरी में, तो कोई भी उसके ज़ाया होने के चांस नहीं होते। 100% ग्रो करते हैं पौधे। तो अभी आपके पास बेहतरीन सीज़न है, अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांटेशन कर सकते हैं इस मौसम में ज़रूर करें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। कोई भी फ्रूट प्लांट या दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स मंगवाने के लिए मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321560570, या हमारी वेबसाइट है nna-rapid-solutions.pk। उस पर जाएँ, हर तरह के प्लांट्स मौजूद हैं, सेलेक्ट करें, ऑर्डर करें। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत अवेलेबल है। अगर आप कमर्शली फार्म्स लगवाना चाहते हैं तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फार्म्स के लिए ज़्यादा प्लांट्स चाहिए होते हैं तो वो भी हम पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी सप्लाई देते हैं। मज़ीद इसी तरह की अगर आपको अच्छी वीडियोस देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक के ऊपर मुझे फ़ॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।